तो दोस्तों फाइनली कम्युनिटी टैब वाले सवाल के वीडियो को लेकर हाजिर हो गए। हम शाम के टाइम पर ही वीडियो डालेंगे, है ना, ये पहले से हमने सोच रखा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कम्युनिटी टैब में एक और नया सवाल आप लोगों के लिए वहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले इस वीडियो को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद आपको जाना है कम्युनिटी टैब में, है ना। कम्युनिटी टैब में जाने के लिए आपको हमारे चैनल को खोलना होगा। वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, होम पेज, अबाउट, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट, सारे ऑप्शन मिलते हैं। वहाँ पर आपको कम्युनिटी टैब का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर सबसे पहले आपको सवाल मिलेगा, सवाल को पढ़ना है, नीचे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने तीनों भी डिवाइसेस यानी ब्लूटूथ हेडसेट, ब्लूटूथ ईयरबड्स और ब्लूटूथ नेक बैंड के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दिया है। कौन सा डिवाइस हम लोगों के लिए एक्सेसिबल है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, सब हमने बताया है। कौन सा कन्वीनियंट होगा, हमें कैसे क्या यूज़ करना चाहिए, और कौन सा डिवाइस कैसा होता है, मतलब हेडसेट कैसे होते हैं, ईयरबड्स कैसे होते हैं, नेक बैंड कैसे होते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको समझाई है डिटेल में। और लास्ट में हमने बताया है कौन कितने परसेंट, मतलब वोट जो आए है वो कितने परसेंट आए हैं, वो भी हमने बताया है। और दूसरी चीज़ हमने लास्ट में ये भी बताया है कि हम क्या यूज़ करते हैं और हमारे पास कौन सा ब्लूटूथ डिवाइस है, कितने रुपये का वो मिलता है, सब कुछ हमने वीडियो के एंड में बताया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप लोग जाके जुड़ सकते हो। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो वो भी वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारी ये नई कोशिश है, और जब जब हम कुछ नया करते हैं तो आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करते हो। वीडियो ज़रूर सभी के साथ शेयर कर देना। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू राज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों मैंने जो है ईयरबड्स और हेडसेट और नेक बैंड तीनों भी डिवाइसेस यूज़ किए हुए हैं, है ना। और अभी फ़िलहाल मेरे पास है भी। मेरे पास ब्लूटूथ ईयरबड्स जो है वो रियलमी के है। उसके बाद मेरे पास जो है नेक बैंड जो है वो ब्लूटूथ के मतलब बोट के है। और उसके बाद मेरे पास हेडसेट जो है वो भी बोट का ही है। तीनों भी है मेरे पास, और तीनों भी ब्लूटूथ डिवाइसेस में कभी कभी जो है समय रहते सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करता हूँ, है ना। तो मैं अपना यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आपको देखना है और सभी के साथ शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईयरबड्स की। तो ईयरबड्स जो लोग समझ नहीं पाए हैं, या फिर जो लोग ईयरबड्स कैसे होते हैं वो लोग जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं फिजिकली आपको समझाऊंगा, मतलब फिजिकली ओवरव्यू दूंगा उसका कि ईयरबड्स एक्चुअल में होते कैसे हैं। तो दोस्तों ईयरबड्स जो होते हैं ना, मतलब वो एक छोटे से केस में आते हैं, मतलब छोटा सा इसका एक कवर होता है, या फिर छोटी सी एक डिब्बी होती है, जैसे माचिस की कैसे डिब्बी होती है उसी तरह की इसकी भी एक छोटी सी डिब्बी होती है ना। अगर आप एक छोटा सा केस होता है ना, या फिर कुछ कुछ केस जो ईयरफोन्स रखने वाले जो राउंड केस होते हैं, उस तरह के जो है केस होते हैं इसके, है ना। अलग 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 ईयरबड्स के अलग अलग केसेस हो सकते हैं, मतलब अलग अलग केस हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ईयरबड्स होते हैं उनके उनके जो कवर होते हैं वो कई सारे जो ईयरबड्स होते हैं उनमें जो है चार्जेबल होते हैं, मतलब आप उनमें अपने ईयरबड्स रख दोगे तो उन कवर्स में जो है बैटरी लगी हुई होती है, उन कवर्स से जो है वो चार्ज हो जाते हैं, है ना। और बाद में उन कवर्स को जो है वो चार्ज किया जाता है अपने, मतलब चार्जर से जो है कनेक्ट करके उन कवर्स को चार्ज किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, है ना। यानी कि आपके जो ईयरबड्स है उनमें भी बैटरी होती है, जो कवर होता है उनमें भी बैटरी होती है। तो इससे क्या आपको ज़्यादा टाइम तक जो है वो मतलब चार्ज करने की जो है फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। अब ईयरबड्स होते कैसे हैं, तो उसमें किसी भी तरह की वायर नहीं होती है ना, किसी भी तरह की वायर नहीं होती है। नॉर्मल जो आप ईयरफोन अपने कान में लगाते हो वायर वाले, तो जो कान वाला जो पोर्शन होता है ना, जिसमें आप ईयरफोन अपने लगाते हो, उतना ही सिर्फ हिस्सा होता है ना, उतना ही सिर्फ हिस्सा होता है। उसमें किसी भी तरह की जो है वायर नहीं होती, बस आपको उतने ही पोर्शन दिए जाते हैं ईयरबड्स में, और वो सीधे आपके कान में लग जाते हैं, है ना। बस उसकी जो डिज़ाइन होती है, उसका जो शेप बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो आपके कान में एकदम फिट हो जाए, है ना। फिर आप जो है नॉर्मल वॉकिंग करते हो, है ना, नॉर्मल वॉकिंग करते हो तो वो आपके कान से नहीं गिरते हैं, है ना। अभी मेरे पास जो ईयरबड्स है
वो मैं अपने कान में लगाता हूँ तो मैं नॉर्मल वॉकिंग के बहुत अच्छे से जो है चल लेता हूँ। तो कोई समस्या नहीं होती है मुझे, है ना। गिरते नहीं है, लेकिन हाँ अगर धक्का लग जाए, अगर किसी गलती से अगर वहाँ पर कोई टच कर दे तो वो नीचे गिरने की चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो ये टोटल ईयरबड्स का होता है। बाकी ईयरबड्स की अगर साउंड की अगर बात करूँ तो ज़बरदस्त इसमें साउंड आता है ना। अब ईयरबड्स दो तरह के होते हैं, है ना। यहाँ पर जो ईयर टिप्स वाले जो ईयरबड्स आते हैं उनकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त होती है, उसमें बेस वगैरह होते हैं। और कुछ जो ईयरबड्स आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, जो पहले सैमसंग के ओरिजिनल ईयरफोन आते थे जिसमें किसी भी तरह का रबर आगे लगा नहीं होता था, उस तरह के ईयरबड्स आते हैं, है ना। और कुछ ईयरबड्स जो नॉर्मल अपने ईयरफोन लगते हैं जिसमें आगे ईयर टिप्स यानी कि रबर लगे हुए होते हैं, उस तरह के भी आते हैं। तो जो ईयरबड्स लगे हुए ईयरबड्स होते हैं उसमें जो अगर ईयर टिप्स वाले अगर ईयरफोन मतलब आपके ईयरबड्स है तो उसमें आपको बेस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये था ईयरबड्स का ओवरव्यू। आपको नॉर्मल आपके कान में सिर्फ फिट हो जाएंगे वो, है ना। दो अलग अलग जो है ईयरबड्स मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो कान है उन कानों में जाके जो फिट हो जाएंगे। उनमें किसी भी तरह की वायर नहीं होती और वो उतने ही होते जितने आपके कान होते हैं उतने ही वो होते हैं, है ना। उसमें किसी भी तरह की वायर नहीं लगी होती है और ये एक पेयर डिवाइस होता है, मतलब उसमें आप एक सिंगल भी चला सकते हो और डबल भी चला सकते हो, या फिर दोनों अलग अलग मोबाइल पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ऐसे भी होते हैं, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ईयरबड्स चूज़ कर सकते हो, सभी में अलग अलग फैसिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे हेडसेट की। तो हेडसेट क्या होता है ना कि दो बड़े बड़े जो है ईयरफोन टाइप होते हैं जो आपके कान के बाहर भी होते हैं, बाहर से भी होते हैं, अंदर से भी होते हैं, लेकिन वो उसका जो सपोर्ट वाला जो मेथड होता है वो आपके हेड के ऊपर से जो है सपोर्ट उसको दिया जाता है ना। मतलब उसमें क्या होता है वो आपके कान के बाहर फिट होंगे, जितनी साइज़ के आपके कान है ना, मतलब आपके जो ईयर्स है जितनी साइज़ के है उतनी ही साइज़ के वो बाहर से एक स्पंज टाइप जो है बने हुए होते हैं, है ना। और वो जो है फुल्ली जो है मतलब कहते हैं ना स्प्रिंग वगैरह जो है उसमें लगी हुई होती है ना। और आपके सिर के ऊपर से एक राउंड वाली है, मतलब हाफ राउंड वाली जो है एक मतलब उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाया जाता है, जो स्प्रिंग टाइप होती है, वो पट्टी होती है एक, है ना। तो वो आपके हेड के ऊपर से जो है जाती है, आपके हेड के ऊपर जो है फिट हो जाती है, जिस तरह से हेलमेट आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो उसी तरह से हेलमेट की जैसा वो इतना बड़ा नहीं होता है, एक छोटी सी जो है एक स्ट्रिप होती है, वो आपके दोनों जो है ईयर्स के ऊपर से, मतलब आपके सिर के ऊपर से एक ईयर से दूसरे ईयर तक जो है वो कनेक्ट की जाती है, वो है ना। उसी तरह की एक छोटी पट्टी होती है जो सिर के ऊपर से जाती है ना, और उसको फिट किया जाता है आपके दूसरे ईयर्स तक ले जाकर, है ना। और ये बाहर से जो है फिट होती है पूरी। तो इस तरह के जो है ये हेडसेट होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करने के लिए सिर्फ आप अपने घर पे ही इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। अब मेरे पास जो हेडसेट है ये 2 in 1 है, मतलब इसमें जो है मुझे एक कॉर्ड भी मिली है जिसको मैं 3.5 mm जैक के साथ भी उसको यूज़ कर सकता हूँ, है ना। मतलब मुझे बैटरी नहीं लगेगी उसकी, है ना। और मैं उसको जो है अपने ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। बोट का है ये, बोट रॉकर 400 ये ब्लूटूथ हेडसेट है मेरे पास, है ना। तो इसमें जो है ये आपके ईयर्स के साइज़ का होता है, जो हेडफोन होता है वो आपके ईयर्स के अंदर नहीं जाता है, बाहर से ही ये फिट हो जाता है ना। लेकिन इतना फिट होता है कि आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई देती है, पूरे आपके जो है दोनों के दोनों जो ईयर्स है उसको बाहर से ही ये कवर कर लेगा, इतनी बड़ी साइज़ होती है उसकी, है ना। और उसका जो सपोर्ट होता है वो आपके हेड के ऊपर से जो इसको सपोर्ट दिया जाता है ना, ताकि ये नीचे ना गिरे। लेकिन इसके भी यही चांसेस है, अगर किसी का धक्का लग जाए, टच हो जाए, तो ये अपनी जगह से हिल जाएंगे, है ना। आप गिरेंगे तो नहीं, लेकिन अपनी अपनी जगह से ज़रूर हिल जाएंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बड़ी साइज़ होती है इसकी, आप इसको एक जगह पे यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए इन हेडसेट को यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक बैंड की। तो दोस्तों नेक बैंड जो होता है वो आपके गले में एक छोटी सी पट्टी होती है जो गले में डाली जाती है, और उस पट्टी से जो है 2 वायर्स जुड़ी हुई होती है जो सीधे आपके कान में जाएगी, मतलब आपके ईयर्स में जाएगी, और वहाँ पर ईयरफोन्स लगे हुए होते हैं, है ना। और वो आपके कान में सेट हो जाते हैं। अब ये जो नेक बैंड है ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, मतलब आप इसमें रनिंग कर लो, इसमें आप ट्रेन में चढ़ लो, उतर लो, जो भी आप मतलब जिस तरह से भी आप नॉर्मल
बिहेव करते हो उस तरह से ही मतलब आप जो है उन ईयरफोन्स को लगा के चल सकते हो, दौड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। जो चाहे आप नॉर्मल बिना ईयरफोन के कर सकते हो, वैसे ही आप इस नेकबैंड को लगा के कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ये गिरेगा भी नहीं, है ना, और उसके साथ जो है गिरेगा भी नहीं, और ये जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट होगा। इसको जो है आप यूज़ करके आपको मतलब कोई भी समस्या नहीं आने वाली है ना। मतलब एक गले में जो है एक छोटी सी एक पट्टी होती है जो पूरे आपके गले को कवर करती है ना। और ये जो ईयरबड्स होते हैं उनके कॉर्नर पर लगी होती है 2 वायर्स, और वो 2 वायर्स आपके कान में जाती है, गले से लेकर कान तक, है ना। तो इतना छोटी छोटी सी ये 2 वायर्स होती है, और ये ईयरबड्स होते हैं। ये ईयर टिप्स के साथ आते हैं, है ना, ईयर टिप्स के साथ आते हैं, या फिर नॉर्मल्स भी आते हैं, है ना। तो ईयर टिप्स वाले होते हैं जो आपके कान के अंदर जाके कान को कवर करते हैं, मतलब ईयर्स के अंदर जाके कवर करते हैं, है ना। तो वो आपके कान में एकदम फिट हो जाते हैं, और उसका सपोर्ट जो है आपको गले से मिल रहा है। मतलब गले के अंदर एक जिस तरह से हम माला कैसे पहनते हैं, तो उसी तरह की ये होती है, लेकिन ये माला कैसे पूरी तरह से गोल होती है, लेकिन ये हाफ राउंड होती है, जो सिर्फ पीछे से लेकर आगे तक आपके जो शर्ट की जो कॉलर होती है वहाँ तक जो है ये कवर हो जाता है ना। और ये बाहर भी उसके गिरने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। और जो ईयरबड जो इसके ईयरफोन्स होते हैं, अगर आप इसको अपने कान से निकाल कर साइड से रख देते हो तो इसमें पीछे मैग्नेट लगा हुआ होता है, तो दोनों जो है एक दूसरे से जो है जुड़ जाते हैं। ये ईयरफोन्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बाद में ये पूरा का पूरा जो है राउंड हो जाता है। मतलब ये वायर्स के साथ दोनों ईयरफोन्स अगर जोड़ दिए जाए तो पूरा जो है राउंड हो जाता है। तो ये होते हैं नेक बैंड। तो अब हम आपके जो है ओट्स के परसेंटेज देख लेते हैं, कितने सारे लोगों ने ओट्स दिए हैं और क्या परसेंटेज है, ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर ब्लूटूथ हेडसेट ऑन द ईयर जो वोट आए हैं वो है 20%। उसके बाद ब्लूटूथ ईयरबड्स वो भी है 20%, लेकिन नेक बैंड, ब्लूटूथ नेक बैंड वो है 60%। तो दोस्तों हमारा सवाल ये था कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सा ब्लूटूथ डिवाइस सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है। तो मेरा भी यही मानना है कि नेक बैंड जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है हम लोगों के लिए। हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन में इस नेक बैंड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपको हेडसेट लेने चाहिए, है ना। और अगर आप जो है नॉर्मल कहीं पे चलते हो, अगर आपका ज़्यादा मतलब रनिंग वाला काम नहीं है, तो ईयरबड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। मतलब ईयरबड्स में जो है आपके 2 बार आपको चार्जिंग करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब ईयरबड्स में भी चार्जिंग होती है, उसकी जो केस होती है, उसका जो कवर होता है, उसमें भी चार्जिंग के लिए आपके पास फैसिलिटी होती है, उसमें भी एक बैटरी होती है, तो आप जो है जल्द ही उसको चार्ज भी कर पाओगे, है ना। लेकिन नेक बैंड जो होता है वो होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, कहीं भी किसी भी जगह पर वो काम हो जाता है, और उसमें बैटरी लाइफ इनफ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं जो नेक बैंड यूज़ करता हूँ वो है ब्लूटूथ बोट रॉकर 255 प्रो प्लस। फिर से एक बार बताता हूँ, ब्लूटूथ नेक बैंड है मेरे पास, है ना, जो मैं यूज़ करता हूँ वो है बोट रॉकर 255 प्रो प्लस, जो 40 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है, और डेफिनेटली देता है। मैं तीन दिन या 4 दिन के बाद एक बार मुझे इसे चार्ज करना पड़ता है, और बहुत अच्छे से काम करता है। और साउंड क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है, इसकी बेस भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से ये ब्लूटूथ नेक बैंड काम करता है। तो आप लोग अगर नेक बैंड लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल 255 प्रो प्लस की ओर आप जा सकते हो। कभी कभी ये सेल में होता है, 900 रुपये तक मिल जाता है ना। नॉर्मल इसकी प्राइस 1100-1200 रुपये तक होती है, तो आप लोग भी इसे परचेस कर सकते हो। अमेज़ॉन पे ये आपको मिल जाएगा। तो ब्लूटूथ 455 प्रो प्लस आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का कम्युनिटी टैब वाला वीडियो। आपके लिए कम्युनिटी टैब वाला एक और सवाल इंतज़ार कर रहा है कम्युनिटी टैब में, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को उस कम्युनिटी टैब वाले पोस्ट को ज़रूर देखें, और इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग जो है ब्लूटूथ डिवाइस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर पाए। तो मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये हमारी नई कोशिश थी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी नई कोशिश भी पसंद आई होगी। सभी के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।